गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग साइंस के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो भाई चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट चैप्टर 1 चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो गया था। फिजिक्स भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट ये चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल। स्टूडेंट है बिल्कुल प्राइमरी लेवल के ऊपर, बट जहां पर जरूरी हो, क्योंकि आप 11-12 स्टैंडर्ड के अंदर जाओगे, इवन 10 स्टैंडर्ड के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, यहां से अगर ये वाला चैप्टर आप अच्छे से पढ़कर जाते हो तो 10 स्टैंडर्ड के अंदर आपको बहुत मजे आएंगे। कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर सब कुछ आपके लिए एकदम इजीएस्ट हो जाएगा। सेम आप 11 स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड के अंदर जब भी जाओगे तो वहां पर भी आपको जो केमिस्ट्री पढ़नी है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें ये वाले चैप्टर के ऊपर से इजी हो जाएगी। स्टूडेंट ये चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारी ज्यादा थियरी तो नहीं है, बट जो केमिकल फॉर्मूला लिखने हैं कि भाई मेन इंपॉर्टेंट वही है चैप्टर के अंदर कि भाई हम लोग केमिकल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं। तो हम लोग उसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर देने वाले हैं, क्योंकि 11-12 में जाओगे वहां पर आपको बहुत जरूर होगा, क्योंकि आपको पूरा केमिस्ट्री का पेपर उसके ऊपर ही डिपेंडेबल होगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट एंशियंट जो ग्रीक फिलोसोफर थे, या तो हमारे एंशियंट जो इंडियन फिलोसोफर थे, वो एंशियंट ग्रीक और इंडियन फिलोसोफर जो थे वो स्टूडेंट बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो अननोन थी, कुछ मैटर ऐसे थे जो अनसीन मैटर थी। उनको जानने के लिए वो ऑलवेज कैसे रहते थे भाई, तत्पर रहते थे। एंशियंट इंडियन एंड जो ग्रीक फिलोसोफर थे स्टूडेंट, अननोन थिंग और अनसीन मैटर को जानने के लिए वो कैसे रहते थे भाई, वंडर यानी कि तत्पर रहते थे। स्टूडेंट ये जो इसकी स्टडी है मैटर ऑलवेज हमें चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि मैटर डिवाइड होती है। तो स्टूडेंट मैटर की डिविजिबिलिटी का आइडिया जो है वो इंडिया के अंदर बना था कि भाई कोई भी मैटर डिवाइड हो सकती है। मैटर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, गुजराती या हिंदी में बोले उसको पदार्थ भी बोलते हैं। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी इंट्रोडक्शन के अंदर ब्रैकेट में लिखा है मैटर। मैटर का मतलब क्या होता है, पदार्थ। यानी कि ये जो मैटर है वो मैटर के डिवाइडेशन का आइडिया स्टूडेंट 500 BC में बना था। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइसिस। बिफोर क्राइसिस यानी कि यीशु ख्रिस्त बॉर्न हुए उनसे 500 साल पहले। कभी स्टूडेंट कभी मैटर जो डिवाइड होती है, कोई भी मैटर यानी कि पदार्थ डिवाइड हो सकता है। एक स्टोन को हथौड़ी लेकर आप अच्छे से हैमरिंग करो तो स्टोन धीरे धीरे करके टूटता जाएगा और लास्ट में वो डिवाइड होकर स्मॉल एंड स्मॉल पार्टिकल के अंदर स्टूडेंट कन्वर्ट होता जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो मैटर है वो मैटर के डिवाइडिंग का जो आइडिया है वो आइडिया 500 BC इंडिया के अंदर बना था। स्टूडेंट एक इंडियन फिलोसोफर थे, ग्रेट इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनड। नाम याद रखोगे, महर्षि कनड। उन्होंने पोस्टुलेट किया था कि भाई इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कनड। उन्होंने पोस्टुलेट किया था कि भाई जब भी हम लोग कोई भी मैटर मीन्स पदार्थ को डिवाइड करेंगे
तो वो स्मॉल एंड स्मॉल पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा। स्टूडेंट, इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कनड। वो महर्षि कनड ने पोस्टुलेटेड किया था कि भाई मैटर को यानी कि पदार्थ को हम लोग डिवाइड करते करते जाएंगे तो वो मैटर या तो जो पदार्थ है वो स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा। और एक स्टेज ऐसा आएगा, डिवाइड करते 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 गए, एक स्टेज ऐसा आएगा कि स्टूडेंट वो जो मैटर है वो ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी जिसका डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा। और ये जो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिला उसको महर्षि कनड ने कौन सा नाम दिया स्टूडेंट? परमाणु। कौन सा दिया? तो परमाणु नाम किसने दिया था? शायद परमाणु नाम का तो पिक्चर भी बन चुका है। किसने दिया था स्टूडेंट? महर्षि कनड। तो स्टूडेंट, इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कनड। वो महर्षि कनड ने पोस्टुलेट किया था कि भाई जब भी कोई मैटर या तो पदार्थ को हम लोग डिवाइड करेंगे तो स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा और फर्दर एक ऐसा स्टेज आएगा, वो स्टेज के अंदर एक ऐसा स्टेज आएगा, वो स्टेज के अंदर वो जो मैटर है वो मैटर का आगे डिवाइडेशन है वो पॉसिबल होगा नहीं। लाइक स्टूडेंट, एक वीट का ग्रेन आप लेते हो, उसको तोड़ते हो, तोड़कर उसमें से एक एक पार्टिकल स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट करते जाते हो और लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल मिलता है जिसको आप डिवाइड कर सकते नहीं हो। तो महर्षि कनड ने पोस्टुलेट किया कि भाई मैटर यानी कि पदार्थ को हम लोग डिवाइड करेंगे तो उससे स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल मिलेंगे। वो स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल यानी कि मैटर स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल के अंदर डिवाइड होती जाएगी और लास्ट में हमें एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसका डिवाइडेशन पॉसिबल नहीं होगा, जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? महर्षि कनड ने उसको क्या नाम दिया स्टूडेंट? परमाणु नाम दिया। सेम एरा के अंदर, उसी टाइम के अंदर ग्रीक के दो फिलोसोफर थे। सेम एरा के अंदर यानी कि सेम टाइम के अंदर स्टूडेंट ग्रीक के दो फिलोसोफर थे, डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस। डेमोक्राइटस आप अपनी टेक्स्ट बुक खुली रख सकते हो। कभी सेम एरा के अंदर, सेम टाइम के अंदर एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्राइटस एंड सेकंड थे स्टूडेंट ल्यूसिपस। ये दोनों ने भी सजेस्ट किया कि भाई जब भी कोई मैटर को हम लोग डिवाइड करेंगे तो मैटर क्या होती जाएगी भाई? डिवाइड होती जाएगी और लास्ट में हमें एक ऐसा पार्टिकल ऑब्टेन होगा, लास्ट में हमें वो मैटर का एक ऐसा पार्टिकल ऑब्टेन होगा जिसका डिवाइडेशन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, कभी जिसका हम लोग फर्दर डिवाइडेशन कर सकते नहीं है। तो स्टूडेंट, वो लास्ट में जो पार्टिकल मिला उसको डेमोक्राइटस ने कौन सा नेम दिया? एटम। कौन सा नाम दिया स्टूडेंट? तो एटम। तो एटम नाम किसने दिया था? डेमोक्राइटस ने। किसने दिया था स्टूडेंट? डेमोक्राइटस। याद रखोगे। परमाणु नाम किसने दिया स्टूडेंट? तो महर्षि कनड। और एटम नाम किसने दिया स्टूडेंट? डेमोक्राइटस ने दिया। किसने दिया स्टूडेंट? डेमोक्राइटस। तो भाई स्टूडेंट, इंडियन फिलोसोफर थे। कौन थे? महर्षि कनड। महर्षि कनड ने पोस्टुलेट किया
कि भाई जब भी हम लोग कोई मैटर यानी कि पदार्थ को डिवाइड करेंगे तो पदार्थ यानी कि मैटर डिवाइडिंग होती जाएगी और डिवाइडिंग होते होते फर्दर यानी कि लास्ट में हमें एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसका डिवाइडेशन पॉसिबल नहीं होगा। उसको उन्होंने कौन सा नोमेनक्लेचर दिया भाई? परमाणु। सेम एरा के अंदर ग्रीक के दो एंशियंट फिलोसोफर थे, डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस। उन्होंने भी सजेस्ट किया कि भाई जब भी हम लोग कोई मैटर को डिवाइड करेंगे तो वो मैटर स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल के अंदर डिवाइड होती जाएगी और लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसका डिवाइडेशन पॉसिबल होगा नहीं। वो जो पार्टिकल है उसको डेमोक्राइटस ने कौन सा नाम दिया स्टूडेंट? एटम नाम दिया। कौन सा नाम दिया स्टूडेंट? एटम। स्टूडेंट ये जो थे वो फिलोसोफर थे, यानी कि इन्होंने अपने जो सजेशन रखे थे वो सजेशन सिर्फ और सिर्फ किसके बेस्ड थे भाई? फिलोसॉफी बेस्ड थे। लाइक आप थिंकिंग करते हो और कुछ भी सजेस्ट करते हो आपकी फिलोसॉफी, यानी कि ये जो एंशियंट इंडियन फिलोसोफर थे, एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने जो सजेशन दिए थे स्टूडेंट, वो सजेशन सिर्फ और सिर्फ कौन से बेस्ड थे स्टूडेंट? उनकी फिलोसॉफी बेस्ड थे। उसके यानी कि 18th सेंचुरी तक स्टूडेंट ये एटम या तो परमाणु के कोई भी डायरेक्ट प्रूफ यानी कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिले थे। उसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कब मिले स्टूडेंट? 18th सेंचुरी के बाद में मिले। क्लियर? चलो अब हम लोग जाते हैं स्टूडेंट, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर 3.1 पूरा पोर्शन डिलीटेड है, यानी कि 3.1 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, 3.1.1 लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि डिलीटेड है, 3.1.2 लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपरेशन वो भी क्या है भाई? डिलीटेड। डायरेक्टली हमें किसके अंदर जाना है? एटम के अंदर जाना है। कब व्हाट इज एन एटम? स्टूडेंट आप जो एग्जाम देने वाले हो वो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आने वाला है कब व्हाट इज एन एटम? एटम किसको बोलते हैं? तो स्टूडेंट एटम की डेफिनेशन है अ स्मॉलेस्ट indivisible particle of any matter or element is called an atom। ये डेफिनेशन याद रखो कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर डेफिनेशन नहीं है, पेपर के अंदर गारंटेड आने वाली है कि भाई व्हाट इज एन एटम? तो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जिसका डिवाइडेशन पॉसिबल नहीं है। बराबर है? अभी हमने देखा कि भाई कोई भी मैटर को हम लोग टुकड़े करते 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 जाएंगे तो लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसका डिवाइडेशन पॉसिबल नहीं होगा। महर्षि कनट ने उसको परमाणु नाम दिया, डेमोक्राइटस ने उसको एटम नाम दिया। तो व्हाट इज एन एटम? तो एटम की डेफिनेशन कौन सी है? अ स्मॉलेस्ट indivisible particle of any matter। A smallest indivisible particle of any matter or element is called an atom। बोलो स्टूडेंट व्हाट इज एन एटम? The smallest
इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एनी मैटर और एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटम। यानी कि कोई भी मैटर का यानी कि पदार्थ का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसका डिवाइडेशन पॉसिबल नहीं है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एटम। तो व्हाट इज एन एटम? तो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एनी मैटर और एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटम। उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? एटम। स्टूडेंट आपने मैसन का मतलब क्या होता है? कड़िया, बराबर है। कभी मैसन जहां पर ह्यूज बिल्डिंग आपने अपनी स्कूल के आजू बाजू में आपकी स्कूल की जो बिल्डिंग है ह्यूज बिल्डिंग है, देखिए आप लोगों ने, तो ह्यूज बिल्डिंग कैसे बनती है स्टूडेंट? तो एक जो मैसन होता है, जो कड़िया होता है, वो पहले क्या बनाता है भाई? फॉर वॉल बनाता है। वो फॉर वॉल कंबाइन होकर उसमें से क्या बनता है भाई? रूम बनता है। और मेनी रूम का कलेक्शन जब होता है तब उसमें से क्या बनती है स्टूडेंट? ह्यूज बिल्डिंग बनती है। स्टूडेंट एक मैसन, फिर से कभी एटम क्या चीज है? कभी एक मैसन है, वो मैसन को ह्यूज बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले वो क्या बनाएगा स्टूडेंट? फॉर वॉल बनाएगा। फॉर वॉल का जब कॉम्बिनेशन होगा तो उसमें से क्या बनेगा स्टूडेंट? रूम बनेगा। वो रूम का, वो तो एक रूम बना, ऐसे मैनी रूम का कलेक्शन होगा तो उसमें से क्या बनेगा स्टूडेंट? ह्यूज बिल्डिंग बनेगा। तो स्टूडेंट ये जो ह्यूज बिल्डिंग बनी, वो ह्यूज बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा होगा? तो ब्रिक्स। कौन सा होगा भाई? ब्रिक्स के बगैर वॉल बन पाने वाली नहीं है। तो व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन ह्यूज बिल्डिंग? तो भाई ह्यूज बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा बनेगा स्टूडेंट? ब्रिक्स बनेगी। सेम एंट हिल, कीड़ी का जो दर होता है, सेम एंट हिल का बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा बनेगा स्टूडेंट? तो सैंड ग्रेन बनेंगे। कभी ग्रेन ऑफ सैंड, या तो सैंड के जो ग्रेन है, सैंड के जो छोटे छोटे पार्टिकल है, वो एंट हिल का क्या बनेगा स्टूडेंट? बिल्डिंग ब्लॉक बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट? बिल्डिंग ब्लॉक। तो स्टूडेंट कभी व्हाट इज एन एटम? तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एनी मैटर, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एनी मैटर और एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटम। मैसन, स्टूडेंट एक मैसन, कभी एक ह्यूज बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा बनेगा? कि भाई बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले आपको किसकी जरूरत पड़ती है? ब्रिक्स के बगैर कभी भी बिल्डिंग बनती नहीं है। यानी कि एक ह्यूज बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक है वो कौन सा बनता है स्टूडेंट? ब्रिक्स बनता है। सेम एंट हिल, एक कीड़ी अपना जो दर बनाती है उसका बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा बनेगा भाई? सैंड ग्रेन बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट? सैंड ग्रेन। तो स्टूडेंट हमारे दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, कभी हाउ बिग आर एटम? कभी ये एटम कितने बिग होंगे? हाउ बिग आर एटम? स्टूडेंट हमने लिखा है अ स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल, कभी जिसको आप अपनी नेक्ड आई की मदद से देख सकते नहीं हो। यानी कि स्टूडेंट हम लोग जो इमेजिन करते हैं, कभी कोई भी चीज बहुत छोटी है, वो छोटी होने के लिए हम लोग जो इमेजिन करते हैं वो सभी इमेजिन से स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है, ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारा क्या है भाई? एटम है। यानी कि हम लोग दुनिया के अंदर जो भी स्मॉलेस्ट चीज इमेजिन करते हैं वो सभी स्मॉलेस्ट चीज से क्या है भाई? हमारा एटम सभी से स्मॉलर है। स्टूडेंट ऐसा माना जाता है कि भाई मिलियंस ऑफ एटम को आप एक दूसरे के साथ में कंबाइन करो तो एक पेपर की थीन शीट भी नहीं बन पाएगी। ऐसा माना जाता है स्टूडेंट कि भाई मिलियंस ऑफ एटम को आप रीजॉइन करो
कि भाई मिलियंस ऑफ एटम एक दूसरे के साथ में ज्वाइन होकर आपके हाथ में जो पेपर है वो पेपर की थिन शीट भी उसमें से बन पाती नहीं। ऐसे स्मॉलर हमारे क्या है स्टूडेंट, एटम है। तो एटम कितने स्मॉलर है स्टूडेंट, तो एटम हम लोग एवरेज जो इमेजिंग करते हैं कभी एटम आर कैसे है भाई, वेरी स्मॉल, और वो इतने स्मॉलर है कि भाई हम लोग जो भी चीज सोचे, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट चीज सोचे, उससे भी स्मॉलर पार्टिकल हमारे क्या है स्टूडेंट, एटम है। यानी कि सबसे स्मॉलर से स्मॉलर, इसके कारण स्मॉलेस्ट नाम का वर्ड रखा है। कौन सा रखा है स्टूडेंट, स्मॉलेस्ट। यानी कि हम लोग जो भी इमेजिन करें उससे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है भाई, एटम। मिलियंस ऑफ एटम मिलकर पेपर की एक थिन शीट भी बन पाती नहीं है। यानी कि मिलियंस ऑफ क्या भाई ज्वाइन करके स्टूडेंट, एटम को ज्वाइन करके हम लोग थिन शीट भी बना सकते नहीं। तो स्टूडेंट एटम की जो साइज है, तो भाई एटम की साइज का मतलब क्या होगा भाई, एटॉमिक रेडियस। कोई भी एटम की साइज उसका मतलब क्या होगा भाई, एटॉमिक रेडियस। और कोई भी एटम की रेडियस को एक यूनिट के अंदर मेजर करते। स्टूडेंट ध्यान रखोगे, कोई भी एटम की साइज उसका मतलब क्या होगा भाई, उसकी रेडियस। क्या होगा स्टूडेंट, उसकी रेडियस। और एटम की रेडियस एक यूनिट के अंदर मेजर करते हैं जिसको बोलते हैं नैनोमीटर। याद रखोगे, इन विच यूनिट एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड। या तो ऐसे भी आएगा, द यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस इज अ ब्लैंक, या तो एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन अ ब्लैंक यूनिट। तो स्टूडेंट एटॉमिक रेडियस को नैनोमीटर, छोटे से छोटा है स्टूडेंट, एटॉमिक रेडियस को नैनोमीटर यूनिट के अंदर मेजर करते हैं। कभी एटॉमिक रेडियस उसको अदर वर्ड में क्या बोलते हैं भाई, एटम की साइज भी बोलते हैं। पेपर में रेडियस वर्ड आए या तो साइज आए, कि भाई द साइज ऑफ एटम is measured in a blank unit, या तो the atomic radius is measured in a blank unit। याद रखोगे, ब्लैंक में मिलेगा तो भाई the atomic radius is measured in nanometer, a smaller unit है। कौन से यूनिट में मेजर करते हैं स्टूडेंट, नैनोमीटर। कौन सा यूनिट, नैनोमीटर। स्टूडेंट आज वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी चीजें पॉसिबल बनी है, वो किसके कारण पॉसिबल बनी है, ये यूनिट के कारण, नैनोमीटर। अभी आप जो मोबाइल यूज करते हो एंड्रॉइड फोन, आज से 10 साल पहले जो मोबाइल आते थे, अब तो इसके अंदर कार्ड की कोई जरूरत होती नहीं है। पहले मेमोरी कार्ड आते थे स्टूडेंट, मोबाइल के अंदर सॉन्ग बजाने हैं तो मेमोरी कार्ड डालना पड़ता था। सबसे फर्स्ट ऐसा मेमोरी कार्ड वाला फोन था नोकिया का 6600 6600 6600 बोलते थे। क्या बोलते थे, इसके अंदर सिर्फ 256 MB का, कितने का स्टूडेंट, ओनली 256 MB का मेमोरी कार्ड आता था। और वो भी कार्ड कितना बड़ा आता था, इतना बड़ा, जो आप लोग कैमरा के अंदर कार्ड यूज करते हो इतना बड़ा उसका कार्ड आता था। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती गई, वो कार्ड एकदम छोटा सा चिप्स जैसा बन गया। और वो किसके कारण पॉसिबल बना स्टूडेंट, ये नैनोमीटर यूनिट एक टेक्नोलॉजी में से है जिसको बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नैनो टेक्नोलॉजी। पूरा एक सब्जेक्ट है। अब तो क्या है भाई, आप पढ़ते पढ़ते जाओ, ग्रेजुएशन करो, इसके अंदर अगर आपको करना है तो नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो स्टूडेंट इसके बाद में 256 MB के बदले में
512 MB का कार्ड आया, 1 GB का कार्ड आया, 2 GB का कार्ड आया, 256 MB का कार्ड इतना बड़ा था। इसके बाद में टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई, नैनो टेक्नोलॉजी आई, जिसके कारण वो कार्ड एकदम छोटी सी चिप्स के जैसा बन गया, एकदम छोटी सी चिप्स। यानी कि आज 32 GB, 64 GB, 128 GB के छोटे छोटे कार्ड आते हैं। वो किसके कारण पॉसिबल बने स्टूडेंट? नैनो टेक्नोलॉजी के कारण। और आज तो आपके पास जो एंड्रॉइड फोन है, वो एंड्रॉइड फोन के अंदर ही इनबिल्ट मेमोरी आती है, और वो इनबिल्ट मेमोरी, जो इनबिल्ट मेमोरी है, वो किसके कारण पॉसिबल बनी स्टूडेंट? नैनो टेक्नोलॉजी के कारण। किसके कारण पॉसिबल बनी? नैनो टेक्नोलॉजी। क्लियर स्टूडेंट? तो कोई भी एटम की साइज यानी कि एटॉमिक साइज कौन से यूनिट के अंदर मेजर्ड होती है? तो एटम की साइज यानी कि उसकी रेडियस नैनोमीटर यूनिट के अंदर मेजर्ड होती है। और स्टूडेंट अब दो ब्लैंक लिख रहा हूं, दोनों खास याद रखना कि भाई पेपर के अंदर बहुत सारी बार हमारे 10th स्टैंडर्ड में तो आ चुकी है कि भाई 1 nm इतना ही आएगा, 1 nm। nm का मतलब क्या भाई? नैनोमीटर। तो भाई 1 nm इज इक्वल टू ब्लैंक मीटर, ऐसे ब्लैंक आएगी। और दूसरी ब्लैंक आएगी 1 मीटर इज इक्वल टू ब्लैंक nm यानी कि नैनोमीटर। तो भाई 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक मीटर। तो स्टूडेंट क्या आएगा भाई? 10⁻⁹ याद रखोगे। तो भाई 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक मीटर, यानी कि मीटर का 1/10⁹ पार्ट 1 बिलियन पार्ट है। कौन सा पार्ट है? मैथमेटिकली देखे तो नैनोमीटर मीटर का 1 बिलियन, मिलियन के बाद बिलियन आता है। कौन सा पार्ट है? 1 बिलियन पार्ट, मिलियन, मिलियन के बाद बिलियन। कभी 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक मीटर। तो कितना आएगा भाई? 10⁻⁹ सेम उल्टी भी ब्लैंक आ सकती है। 1 मीटर इज इक्वल टू ब्लैंक नैनोमीटर। तो कितना आएगा स्टूडेंट? 10⁹ नैनोमीटर। याद रख पाओगे? अब एटम की साइज यानी कि उसकी रेडियस कौन से यूनिट के अंदर मेजर करते हैं स्टूडेंट? नैनोमीटर यूनिट। कौन सा यूनिट? नैनोमीटर। सेम 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर होगा? 10⁻⁹। आगे नैनोमीटर हो, पीछे मीटर स्मॉलर यूनिट है, तो 10⁻⁹ मीटर। और ये ब्लैंक हम लोग क्या करते हैं? इंटरचेंज करें। 1 मीटर इज इक्वल टू ब्लैंक नैनोमीटर। तो कितना हो जाएगा भाई? 10⁹ नैनोमीटर। कितना होगा स्टूडेंट? 10⁹ नैनोमीटर। क्लियर स्टूडेंट? तो कोई भी एटम, इतना स्मॉलर हमारा एटम है, कभी मीटर का 1 बिलियन पार्ट, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। हम लोग खुली आई, नेक्ड आई की मदद से एटम को कभी भी देख सकते नहीं है, क्योंकि वो मीटर का कौन सा पार्ट है भाई? 1 बिलियन पार्ट। कौन सा है भाई? 1 बिलियन। क्लियर स्टूडेंट? तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर होगा? 10⁻⁹ मीटर। और 1 मीटर इज इक्वल टू कितने नैनोमीटर होगा? 10⁹ नैनोमीटर। स्टूडेंट, कुछ पार्टिकल है, वो पार्टिकल की साइज आपको मेमोराइज करनी है। लाइक हाइड्रोजन एटम है। कौन सा स्टूडेंट? हाइड्रोजन एटम, उसकी साइज यानी कि एटॉमिक रेडियस है 10⁻⁻ नैनोमीटर। तो भाई हाइड्रोजन एटम की साइज यानी कि एटॉमिक रेडियस कितनी है स्टूडेंट? 10⁻⁻ नैनोमीटर। सेम स्टूडेंट, वाटर मॉलिक्यूल, उसकी जो साइज है वो है, तो भाई वाटर मॉलिक्यूल उसकी जो साइज है वो स्टूडेंट है 10⁻⁻
-9 नैनोमीटर। सेम स्टूडेंट अब हाइड्रोजन एटम की कितनी साइज है 10⁻10। वाटर मॉलिक्यूल की साइज कितनी है स्टूडेंट 10⁻9 नैनोमीटर। सेम स्टूडेंट हीमोग्लोबिन जो एटम हमारे ब्लड के अंदर है उसकी जो साइज है वो है 10⁸ नैनोमीटर। हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, वो एक प्रोटीन है, उसकी साइज यानी कि उसकी रेडियस कितनी है स्टूडेंट 10⁸ नैनोमीटर। सेम स्टूडेंट जो सैंड ग्रेन होता है रेती का पार्टिकल है तो माटी का पार्टिकल स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट उसकी सैंड ग्रेन उसकी जो रेडियस है वो 10⁻⁴ नैनोमीटर है। सेम स्टूडेंट एंट यानी कि केडी उसकी साइज है उसके एटम की साइज है 10⁻² नैनोमीटर। और वाटरमेलन उसकी साइज है 10⁻⁻1 नैनोमीटर। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, आज ही प्रिपेयर हो जानी चाहिए। चलो एटम की साइज कौन से यूनिट के अंदर मेजर करते हैं नैनोमीटर। सेकंड नंबर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक मीटर 10⁻9। 1 मीटर इज इक्वल टू ब्लैंक नैनोमीटर तो 10⁻9 नैनोमीटर। चलो हाइड्रोजन एटम की साइज कितनी 10⁻10। वाटर मॉलिक्यूल की साइज कितनी 10⁻9। हीमोग्लोबिन की कितनी स्टूडेंट 10⁻8। सैंड ग्रेन की कितनी 10⁻4। एंट की कितनी 10⁻2। सबसे लास्ट में वाटरमेलन उसकी साइज कितनी 10⁻1। याद रहेगी। फिर से वन टाइम रिवाइज करते चलो। हाइड्रोजन 1 नैनोमीटर क्या से 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक मीटर कितने मीटर होगा 10⁻9 मीटर। सेकंड 1 मीटर उल्टा कर दे, पूरी ब्लैंक उल्टी कर दे। 1 मीटर इज इक्वल टू ब्लैंक नैनोमीटर कितनी होगी भाई 10⁻9। इनको आज प्रिपेयर कर डालोगे आप लोग वीडियो में से ही। थर्ड नंबर हाइड्रोजन एटम की साइज उसकी रेडियस कितनी है स्टूडेंट 10⁻10 नैनोमीटर। हाइड्रोजन के बाद वाटर की साइज कितनी स्टूडेंट 10⁻9 नैनोमीटर। हीमोग्लोबिन एटम की साइज कितनी स्टूडेंट तो 10⁻8 नैनोमीटर। हीमोग्लोबिन के बाद में सैंड ग्रेन उसकी साइज कितनी स्टूडेंट 10⁻4 नैनोमीटर। सैंड ग्रेन के बाद क्या है भाई एंट की कितनी भाई 10⁻2 और वाटरमेलन की कितनी 10⁻1। चलो फिर से रिवाइज करें, नीचे से ऊपर जाते हैं। चलो वाटरमेलन कितनी 10⁻1। एंट की कितनी 10⁻2। सैंड ग्रेन की कितनी 10⁻4। हीमोग्लोबिन की कितनी 10⁻8। पीछे सबका यूनिट नैनोमीटर है। वाटर मॉलिक्यूल की साइज कितनी 10⁻9 नैनोमीटर। वाटर के बाद हाइड्रोजन एटम की साइज कितनी 10⁻10 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक मीटर 10⁻9 और 1 मीटर इज इक्वल टू ब्लैंक नैनोमीटर 10�9 नैनोमीटर। क्लियर? याद रह जाएगी स्टूडेंट कि नहीं रह जाएगी? मुझे तो याद रहेगी। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते। चलो कि भाई एटम की साइज कौन से यूनिट के अंदर मेजर करते हैं नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होगा 10⁻9 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू कितने नैनोमीटर होगा 10�9 नैनोमीटर। हाइड्रोजन एटम की साइज कितनी है स्टूडेंट 10⁻10 नैनोमीटर। वाटर मॉलिक्यूल की साइज कितनी है स्टूडेंट 10⁻9 नैनोमीटर। हीमोग्लोबिन एटम की साइज कितनी है स्टूडेंट
10⁻⁸ नैनोमीटर। इसके बाद में सैंड ग्रेन की साइज कितनी है स्टूडेंट? 10⁻⁴ नैनोमीटर। एंड यानी कि कीड़ी, उसके एटम की साइज कितनी है? 10⁻² नैनोमीटर। और सबसे लास्ट में वाटरमेलन, उसका एटम, उसकी साइज कितनी है? 10⁻⁻1 नैनोमीटर। तो स्टूडेंट हमारे जो भी एटम है वो कैसे है भाई? वेरी स्मॉलेस्ट। कैसे है भाई? तो हम लोग उनके बारे में अवेयर क्यों करते? अभी हमने देखा कि भैया स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी कि एटम है, वो एटम हम लोग जो भी थिंक करते हैं, हम लोग जो भी इमेजिन करते हैं, वो सभी से स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो स्टूडेंट हम लोग उसके बारे में अवेयर क्यों करते हैं, हम लोग उसकी चिंता क्यों करते हैं? तो उसका मेन कॉज वही है कि स्टूडेंट हमारा जो पूरा एंटायर वर्ल्ड है, हमारी जो पूरी दुनिया है, हमारा जो पूरा एंटायर वर्ल्ड है, वो किससे बना है स्टूडेंट? एटम से बना है। किससे बना है भाई? एटम। और हम लोग जो भी कुछ करते हैं, जो भी थिंकिंग करते हैं, वो सब कुछ किससे बना हुआ है भाई? एटम से बना है। किससे बना है भाई? यानी कि ये जो एटम है, हमारी थिंकिंग, हमारी सारी जो हम लोग जो भी करते हैं, वो सभी के ऊपर कॉन्स्टेंटली एटम क्या करता है स्टूडेंट? अफेक्ट करता है। इसके कारण हम लोग एटम की क्या करते हैं भाई? अवेयर करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो इतना याद रह गया आप लोगों को। चलो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जाए। तो भाई मॉडर्न डे के अंदर एटम के सिंबल, स्टूडेंट आपको टेक्स्ट बुक में से प्रिपेयर करने मैंने क्वेश्चन लिखा है, बट मेरी एक मिस्टेक हो गई थी। मैंने स्पेस छोड़ दी थी कि भाई इतनी स्पेस के अंदर मैं ये फिगर बनाऊंगा, बट गलती ये हो गई, नीचे दूसरा क्वेश्चन लिख दिया। इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि भाई टेक्स्ट बुक की फिगर का यूज करना है। और स्टूडेंट एटम के मॉडर्न डे के अंदर सिंबल आपको याद रखनी, इसमें से 2 या 3 कोई एग्जामिनर आपको पेपर के अंदर पूछ सकता है। तो स्टूडेंट एटम के सिंबल फर्स्ट टाइम, एटम के सिंबल कभी मॉडर्न डे सिंबल, कभी व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, कभी अलग अलग एलिमेंट के मॉडर्न डे के अंदर कौन से सिंबल यूज होते हैं। तो स्टूडेंट डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट है, वो एलिमेंट के सिंबल फर्स्ट टाइम डाल्टन नाम के, किसने दिए थे भाई? डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने दिए थे। क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि भाई विच साइंटिस्ट फर्स्ट टाइम यूज द सिंबल फॉर एलिमेंट, विच साइंटिस्ट फर्स्ट टाइम यूज द सिंबल फॉर एलिमेंट, कभी एलिमेंट के सिंबल फर्स्ट टाइम कौन से साइंटिस्ट ने यूज किए थे स्टूडेंट? डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने यूज किए थे। और स्टूडेंट ब्रेजिलस नाम के साइंटिस्ट थे, ब्रेजिलस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया था, कभी ब्रेजिलस नाम के साइंटिस्ट थे, और ये ब्रेजिलस नाम के साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया था कि भाई कोई भी एलिमेंट का सिंबल, कोई भी एलिमेंट का सिंबल, उसका जो नाम है वो नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, या तो फर्स्ट एंड अनदर, कभी नाम में से दूसरा कोई भी लेटर लेकर एलिमेंट का क्या बन सकता है भाई? सिंबल बन सकता है। 2 ब्लैंक का ही 2 ब्लैंक याद रखोगे। कभी एलिमेंट के लिए सबसे फर्स्ट सिंबल कौन से साइंटिस्ट ने यूज किए थे? कभी विच साइंटिस्ट was first time use the symbol for element? तो किसने यूज किए थे स्टूडेंट? डाल्टन। किसने किए थे? डाल्टन। और सेकंड ब्लैंक है which scientist suggest that the symbol of element be made from 1 or 2 letter
ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट, तो किसने सजेस्ट किया था? ब्रेजिलस। कि भाई लाइक गोल्ड का सिंबल कौन सा? Au, सिल्वर का कौन सा? Ag, सोडियम का कौन सा? Na, मैग्नीशियम का कौन सा? Mg, हाइड्रोजन का कौन सा? H, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, कार्बन का C। यानी कि ये किसने सजेस्ट किया था? ब्रेजिलस ने। कि भाई कोई भी एलिमेंट का सिंबल, उसका जो नाम है वो नाम में से एक या तो दो लेटर का यूज करके उसका क्या बन सकता है स्टूडेंट? नेम बन सकता है। यानी कि उसका क्या बन सकता है स्टूडेंट? सिंबल बन सकता है। क्लियर? तो मॉडर्न डे के अंदर एलिमेंट के सिंबल कौन से? लाइक स्टूडेंट याद कैसे रखेंगे? सबसे फर्स्ट है हाइड्रोजन। कौन सा है स्टूडेंट? तो हाइड्रोजन के लिए कौन सा सिंबल यूज होता था? सर्कल, और सर्कल के अंदर डॉट। इनको याद रखोगे। 3 मार्क में 3 पूछ सकते हैं, 2 मार्क में 1 मार्क में 2 पूछ सकते हैं। हाइड्रोजन। सेकंड कौन सा स्टूडेंट? कार्बन। कार्बन के लिए सर्कल, बट क्या करोगे स्टूडेंट? पेंसिल से ये सर्कल को आप लोग शेडेड करोगे। पेंसिल से सर्कल को क्या करोगे स्टूडेंट? शेडेड करोगे। थर्ड नंबर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी कि ओनली सर्कल। कभी H याद कैसे रखेंगे? HCO, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन यानी कि सर्कल के अंदर डॉट, कार्बन यानी कि बिल्कुल ब्लैक कलर यानी कि सर्कल बनाकर पेंसिल से क्या कर दोगे? शेडेड कर दोगे। ऑक्सीजन में सिर्फ सर्कल बनाओगे। इसके बाद में फॉस्फरस। PSI फॉस्फरस, सल्फर, आयरन। एक काम करना है, ये जो सिंबल है ना 5-5 बार बना लेना, अपने आप तैयार हो जाएगा। देखो फॉस्फरस के लिए ऐसे सिंबल बनता है, बराबर है। सल्फर के लिए डॉक्टर की चौकड़ी बनती है। डॉक्टर की चौकड़ी ऐसी होती है ना सर्कल में। आयरन के लिए सर्कल के अंदर क्या लिखते हैं भाई? आई। क्या लिखते हैं भाई? आई। फिर कॉपर, सर्कल के अंदर क्या लिखते हैं स्टूडेंट? सी। क्या लिखते हैं? कॉपर के लिए सर्कल में क्या लिखते हैं स्टूडेंट? सी। फिर आता है लीड। आप लोग लीड बोलते हो, हम लोग लेड बोलते हैं। सर्कल के अंदर क्या लिखते हैं भाई? कैपिटल L। फिर आता है स्टूडेंट मर्क्यूरी। तो सर्कल के अंदर ऐसे 8 डॉट शो करोगे। कितने भाई? ये मर्क्यूरी का सिंबल है, डॉट 8 ही आने चाहिए। ये जो मैंने डॉट बनाए गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, 8 डॉट है। गोल्ड यानी कि गोल्ड के लिए सेम ऐसा 8 डॉट। और बिटवीन में क्या लिखते हैं? जी। फिर प्लेटिना। प्लेटिना मीन्स मॉडर्न डे के अंदर प्लेटिना। सर्कल के अंदर क्या भाई? P। और लास्ट बचा सिल्वर। सर्कल के अंदर क्या यूज करते थे? S। स्टूडेंट 12 है, 12 हर एक को 5-5 बार बना दोगे, अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। बराबर है। ये मॉडर्न डे डाल्टन ने जो सिंबल यूज किए थे, किसने यूज किए थे? डाल्टन। पेपर के अंदर ड्रॉ करने का आ सकता है, तो अगर पेपर के अंदर आए तो फिर आपको आना चाहिए। तो भाई हाइड्रोजन के लिए क्या भाई? सर्कल के अंदर डॉट। कार्बन के लिए क्या भाई करेंगे हम लोग? सर्कल बनाएंगे, उसको पेंसिल से शेडेड कर देंगे। ऑक्सीजन ओनली सर्कल। ये किसका सिंबल है स्टूडेंट? फॉस्फरस। इसके बाद में सल्फर। सल्फर यानी कि क्या भाई? डॉक्टर का क्रॉस।
वी आयरन, आयरन यानी कि सर्कल के अंदर आई, कॉपर, कॉपर यानी कि सर्कल के अंदर सी, लेड यानी कि सर्कल के अंदर एल, मर्क्यूरी सर्कल, सर्कल में कितने डॉट, ओनली 8 डॉट, फिर गोल्ड सर्कल के अंदर 8 डॉट एंड बिटवीन में जी, प्लेटिना यानी कि प्लेटिनम सर्कल के अंदर पी और लास्ट में सिल्वर सर्कल के अंदर एस। बोलो स्टूडेंट इतना कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? तो आज इतना रखते हैं, कल की वीडियो के अंदर आगे हम लोग थियरी पढ़ेंगे, बराबर है। तो इसके बाद में जो भी थियरी आती है वो आप पढ़कर बैठोगे तो बहुत मजा आएगा, बराबर है। तो आज इतना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।